Hello, welcome back to our YouTube channel Study 54 Manpuri. Dear friends, I hope you will also find and study आपकी चल ही रही होगी. अगर नहीं भी चल रही है तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स स्टडी ज़रूर कंटिन्यू कर दीजिए. और एक चीज़ आपसे और कहना है कि आप अपना रिवीज़न कंटिन्यू बनाए रखिए और जितना भी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर मैंने आपको पढ़ा दिया है उसके नोट्स प्रॉपर रेडी रखिए ताकि आपको क्विक रिवीजन में हेल्प मिल सके. ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अभी तो प्रेजेंट टाइम में मेजरमेंट सब्जेक्ट चल रहा है और मेजरमेंट सब्जेक्ट में हम एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सेकंड चैप्टर अब हमारा चल रहा है अभी और सेकंड चैप्टर में भी कई सारे टॉपिक मैंने क्लियर करा दिए हैं. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है. टॉपिक पर चलने से पहले डियर फ्रेंड्स कुछ चीज़ें और भी आपको बता दें कि हमारे कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि पीएलसी एंड स्काडा ऑलरेडी कंप्लीट आपको वीडियो मिलेंगी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो. एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल की कुछ वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी जिसमें केवीएल केसीएल एंड बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन जो बेसिकली नॉलेज होना चाहिए वो सारी आपको मिलेंगी. एंड मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन में भी कुछ वीडियोस डाली हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. वहाँ से भी आपको मशीन में काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है. डियर फ्रेंड्स, आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तभी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो समझ में आने वाली है. तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देखें. ठीक है, देखिए कोई भी आप सब्जेक्ट मेरी वीडियोज़ में स्टार्ट कर रहे हैं मेरे लेक्चर में तो आप उस वीडियोज़ को देखने से पहले उसकी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें. ठीक है, जैसे कि अभी हमारा मेजरमेंट सब्जेक्ट चल रहा है और मेजरमेंट सब्जेक्ट में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है डैम्पिंग. और डैम्पिंग में मैंने आपको 2 टाइप्स की डैम्पिंग ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, बहुत अच्छे से डिस्कस की थी. अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं. ठीक है, देखिए कौन कौन सी मैंने प्रीवियस डैम्पिंग करा दी हैं. एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है डियर फ्रेंड्स. अगर उनमें आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी. डियर फ्रेंड्स, मेरे सेशन में डाउट्स मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, एक भी डाउट होना नहीं चाहिए. आपके कोई भी डाउट माइंड में क्रिएट होते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी. तो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आईडी करंट डैम्पिंग. ये हमारी थर्ड टाइप की डैम्पिंग छूटी हुई थी जिसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएमएमसी के बारे में. तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आईडी करंट डैम्पिंग होती क्या है. तो देखिए आईडी करंट डैम्पिंग के बारे में जान लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आईडी करंट क्या होती है. ये फिर आईडी करंट को हिंदी में कहते हैं भंवर धारा. भंवर का मतलब आप जानते ही होंगे, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जो भंवर धाराएं हमारी चलती हैं उसी से ही रिलेटेड हमारी क्या है, भंवर धारा है. यानी कि ये जो एडी करंट है वो आप अगर ज्योग्राफी से रिलेट करके याद रखेंगे तो आप कभी भी इसकी डेफिनेशन नहीं भूल पाएंगे. एक्चुअल में हमारी भंवर धारा होती क्या है, एडी करंट होती क्या है, देख लेते हैं. ये कुछ मैग्नेट होता है, आपको समझाने के लिए, भंवर धारा समझाने के लिए देख लीजिए. ये आपका एन पोल है और ये आपका एस पोल है. ये क्या है, आपके परमानेंट मैग्नेट है. ओके, ये क्या है, आपके परमानेंट मैग्नेट है. अब देखिए अगर आपने यहाँ पर कोई रॉड रख दी, ठीक है, तो ये रॉड जब यहाँ पर मूव करेगी डियर फ्रेंड्स, किसी भी प्राइम मूवर के थ्रू आपने इसे मूव करा दिया तो जब ये मूव करेगी तो क्या होगा, जब ये मूव करेगी तो इससे निकलने वाली फ्लक्स लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, ये फ्लक्स है, मान लिया एन से एस की तरफ फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं. तो जब ये मूव करेगी तो ये फ्लक्स लाइंस जो हैं उन्हें कट करेगी, बार बार कट करेगी और इसी कट करने की वजह से, फ्लक्स को कट करने की वजह से इस रॉड में डियर फ्रेंड्स एक करंट प्रोड्यूस होती है. ये करंट प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है,
लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जिसके थ्रू ये प्रोड्यूस होती है उसी का ये अपोज करती है, ठीक है, उसी का ये क्या करती है, अपोज करती है। इसी अपोजिशन के कारण इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम भंवर धारा यानी कि इंग्लिश में एडी करंट कहते हैं, ठीक है। ये आपकी जो फ्लो होती है इसमें आई, यही आपकी एडी करंट होती है। ये एडी करंट ही जिसके कारण ये प्रोड्यूस होती है उसी कारण का विरोध करती है, ठीक है, यानी कि अपोज करती है। यही आपका क्या होता है, लेंज लॉ भी होता है, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मली सी एक मैंने एडी करंट के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखिए एडी करंट डैम्पिंग क्या होती है। कुछ ऐसे ही हम सिस्टम लगा देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। देखिए डैम्पिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, डैम्पिंग आप ऑक्सीलेशंस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑक्सीलेशंस को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि ऑक्सीलेशंस के बारे में आप जानते होंगे, यानी कि ये स्केल है और कोई इंस्ट्रूमेंट पहले यहाँ पर मेज़र कर रहा था और फिर वो ऑक्सीलेशन करते करते यहाँ पर मेज़र करने लगा, फिर कहीं यहाँ पर मेज़र करने लगा, फिर यहाँ पर मेज़र करने लगा, यानी कि कोई एक परमानेंट वैल्यू मेज़र नहीं कर रहा है। बार बार जो पॉइंटर है वो ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। इस ऑक्सीलेशन को कम करने के लिए और एक परमानेंट ट्रू वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग यूज करते हैं। और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डियर फ्रेंड्स हम अलग अलग डैम्पिंग यूज करते हैं। जैसे कि हम मूविंग आयरन में क्या करेंगे, एडी करंट डैम्पिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम लोग आगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर आपको कौन सी डैम्पिंग यूज करनी है इसके बारे में भी मैं आपको वहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने समझ लिया है, क्या समझ लिया है कि डैम्पिंग का नॉर्मली यूज क्या है। नॉर्मली डैम्पिंग का यूज है डियर फ्रेंड्स ऑक्सीलेशंस को रिड्यूस करना और ट्रू वैल्यू को बहुत ही कम टाइम में फाइंड करना, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी डैम्पिंग है। इसके बाद हम लोग अब बात कर रहे हैं एडी करंट डैम्पिंग के बारे में। एडी करंट डैम्पिंग एक्चुअल में क्या होती है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो देखिए एडी करंट डैम्पिंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी कहते हैं। इससे आप यहाँ पर लिख लीजिए मैग्नेटिक डैम्पिंग। क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी कहते हैं। किसे, एडी करंट डैम्पिंग के लिए। अब इस एडी करंट डैम्पिंग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्यों कहते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। जब हम इस सिस्टम को बनाते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में तो वहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करते हैं। इसी परमानेंट मैग्नेट के यूज़ करने की ही वजह से इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखने वाले हैं डेफिनेशन। चलिए आ जाते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशन के बारे में डियर फ्रेंड्स आप चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, आप चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए। इंग्लिश में मैं डेफिनेशन लिखवाती हूँ, सारा कुछ इंग्लिश में ही रहता है, बट हम समझाते हिंदी में भी हैं, ठीक है। तो चलिए, when a conductor moves in a magnetic field and EMF is induced in it, okay, and if a closed path is provided, a current, okay, flows known as eddy current, okay। देखिए इसका मतलब क्या है, जब कंडक्टर मूव्स करता है इन ए मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखिए सबसे पहले ये आपके लिए फिगर बनाया है मैंने, ये क्या है, आपकी ज्वेल बियरिंग है और ये आपका परमानेंट मैग्नेट है। ये आपकी क्या है, एल्यूमिनियम डिस्क है। इसे ही डैम्पिंग डिस्क भी कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए डैम्पिंग डिस्क, इसे डैम्पिंग डिस्क भी कहते हैं और एल्यूमिनियम डिस्क भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर का जो बना है वो आपका क्या है, स्पिंडल है, और ये रेड कलर का जो बना हुआ है स्पिंडल से कनेक्टेड है वो
जो रेड कलर का स्पिंडल से कनेक्टेड है वो क्या है, आपका पॉइंटर है। ओके, और ये आपकी जो स्केल बनी हुई है 0 1 2 3 4 वैल्यू मेंशन है, ये आपकी क्या है, स्केल है। इस तरह से देखिए ज्वेल वियरिंग क्वेश्चन आता है कि जो ज्वेल वियरिंग होती हैं वो किस मटेरियल की बनी होती हैं। तो ज्वेल वियरिंग जो है वो फास्फर ब्रांज की बनी होती हैं। ओके, फास्फर ब्रांज की ज्वेल वियरिंग बनी हुई होती हैं। इस तरह से ये क्या है, फिगर मेंशन है। ओके, ये फिगर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो डेफिनेशन में मैंने अभी आपको समझाया कि जो कंडक्टर है वो जब मूव करता है परमानेंट मैग्नेट में तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जब ये मूव करता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से ये एक क्लोज पाथ प्रोवाइड कराता है, और एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करने की वजह से इसमें क्या होता है, एक करंट फ्लो होती है, एक करंट फ्लोज। ओके, उस करंट, जो करंट फ्लो हो रही है उसी को ही क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, इसके आगे देख लीजिए। दिस करंट इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक टॉर्क दैट अपोजिस द मोशन। ओके, ये जो करंट है, दिस करंट का मतलब है एडी करंट। जो एडी करंट है, जो प्रोड्यूस हुई है करंट, वो करंट इंटरैक्ट करती है विद द मैग्नेटिक टॉर्क। जो मैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ ही क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, और दैट अपोजिस द मोशन। और जो मोशन हो रहा है, जिधर कंडक्टर का मोशन है उसका ये क्या करता है, अपोजिशन करती है। ठीक है, अपोजिट करती है। अब देखिए डैम्पिंग डिस्क इज रोटेटिंग विद स्पिंडल। जो डैम्पिंग डिस्क है, डैम्पिंग डिस्क कौन सी है, ये आपकी रेड कलर की जो बनी हुई है और स्पिंडल से कनेक्टेड है, ये आपकी क्या है, डैम्पिंग डिस्क है। तो जब डैम्पिंग डिस्क रोटेट करती है विद द स्पिंडल के साथ, तब क्या होता है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इन द डिस्क अकॉर्डिंग टू। ये जो डिस्क है इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या लिखा है, ये किसके अकॉर्डिंग इंड्यूस होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन पूछता है कि जो डिस्क में ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फैराडेज का लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यहाँ तक आई होप कंप्लीट हो गया होगा और समझ में भी आ गया। अब थोड़ा सा बचा है, इसे रव करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको समझाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ से अब समझेंगे हम लोग, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड ए फोर्स ऑन द डैम्पिंग डिस्क। ओके, मैंने आपके लिए दूसरा फिगर बनाया है, और ये फिगर भी आप बना सकते हैं, वो फिगर भी बना सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक फिगर आप बना सकते हैं, और अगर दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों ही बनाना चाहते हैं तो आप दोनों ही फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने क्या है आपके लिए, जो एल्यूमिनियम की, जो उसमें मैंने आपको एल्यूमिनियम डिस्क बताई थी, वही एल्यूमिनियम का ये क्या है, डिस्क है। इसी को मैंने क्या कहा है, एल्यूमिनियम फॉर्मर कहा है। ठीक है, ये पॉइंटर है, सेम ये स्केल है, ये आपकी ज्वेल वियरिंग है, ज्वेल वियरिंग। ओके, ये ज्वेल वियरिंग है, और ये आपके परमानेंट मैग्नेट हैं। ओके, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, और ये आपके एन और एस परमानेंट मैग्नेट है, एल्यूमिनियम फॉर्मर है, ज्वेल वियरिंग है, फास्फर ब्रांच की बनी होती है ज्वेल वियरिंग, और ये आपका पॉइंटर है, और ये आपकी स्केल है। ओके, तो ये फिगर भी आप माइंड में रखेंगे, वो फिगर भी आप माइंड में रखेंगे। अब मैंने आपको कहाँ तक समझा दिया, आपको बता दिया है कि जो फैराडेज लॉ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडेज लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग
क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है किसमें, डिस्क में। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड ए फोर्स। जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी वो, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट डेवलप्ड ए फोर्स, एक फोर्स को क्या करती हैं, डेवलप करती है। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपने फैराडेज लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें क्या पढ़ा होगा, एक जो कंडक्टर की छड़ आप रख देते हैं परमानेंट मैग्नेट में, फिर उसे मूव कराते हैं, तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स कट होते हैं, उनकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, और वो फोर्स क्या होगा आपका, ये आपकी मैग्नेटिक लाइंस हैं, और ये आपकी करंट है, ये आपकी करंट है। तो इसमें जो फोर्स होगा एफ, वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, द डैम्पिंग डिस्क में फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, विच अपोजिज, ये फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ है, विच अपोजिज, ये अपोज करेगा द मूवमेंट ऑफ सीट, जो सीट है ये इसके मूवमेंट का अपोज करेगा। डियर फ्रेंड्स, वही बात है कि ये अपोज करेगा, इसी को क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं, कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है उसी का अपोजिशन करना। द मूवमेंट ऑफ सीट दस, इस प्रकार प्रोवाइड्स डैम्पिंग ऑफ ऑक्सीलेशंस, जो डैम्पिंग है वो क्या करता है, ऑक्सीलेशंस को, पॉइंटर के ऑक्सीलेशंस की डैम्पिंग को प्रोवाइड, इसी प्रकार क्या करता है, डैम्पिंग प्रोवाइड कराता है। इस प्रकार ये देखिए, इट यूज्ड इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये जो एडी करंट डैम्पिंग है वो आपकी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के में यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है डियर फ्रेंड्स। अगर फिर भी कोई डाउट है आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन मिस बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। वो आपका टॉपिक है पीएमएमसी, ठीक है। पीएमएमसी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। आपने वीडियोस तो बहुत देखी होंगी यूट्यूब पर, बट पीएमसी आपको मैं जो पढ़ाने वाली हूँ उसे आप ज़रूर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि अदर वीडियोस और हमारी वीडियोस में क्या डिफरेंस है। हमारा जो कंटेंट होता है वो एकदम एक्यूरेट एंड बहुत ही फिक्स होता है। मैं कुछ ज़्यादा बकवास कंटेंट में नहीं रखती हूँ, बहुत ही आप जो याद रख सकें, और जो आपकी याद रखने वाली चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वही आपको कंटेंट में मिलती हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं और आपको लगता है कि मैम की वीडियोज़ से आपका कुछ भी भला हो सकता है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।